नमस्कार महादेव, मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में एक बार। और आज एक नए प्रारूप में मैं अपने इस यात्रा को, जो कि जीवन परिचय की यात्रा हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से आप लोगों के सामने लाई जाती है एपिसोड बाय एपिसोड, और जिसका एक उद्देश्य होता है कि हम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ मटेरियल दे सकें ताकि उनके लिए कुछ उपयोगी हो सके। इसलिए आज जिस महान शख्सियत के विषय में हम चर्चा करने के लिए आपके बीच में आए हैं, वो कथक नृत्य विधा के क्षेत्र में एक बहुत बड़े नाम हैं। और जी हाँ, ज़्यादा समय न लेते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि आज हमारे विषय के केंद्र में पुरु दधीच जी हैं। जी हाँ, पुरुषोत्तम दधीच जिनका नाम है। और पुरु दधीच जी का जो जन्म था वो सन 1939 में होता है। और इन्होंने जो कथक की जो शिक्षा जो प्राप्त की थी वो दुर्गा प्रसाद जी, नारायण प्रसाद जी, सुंदर प्रसाद जी, शंभू महाराज जी, इन विशेष कथक के बड़े कलाकारों से इनको शिक्षा प्राप्त हुई। तो कहने का सेंस ये है कि प्रारंभ से ही इन्होंने कथक की जो बारीकियां सीखी वो उन बड़े उस्तादों से सीखी जो कि स्वयं कथक के एक पर्याय रहे। आगे बढ़ते हुए कथक के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम होता है, बहुत ही गुणी कलाकार जहाँ जाते हैं वहाँ इनको सम्मान मिलता है। साथ ही साथ लखनऊ के भारत खंडे का जो केसरबाग में जो विद्यालय स्थित है वहाँ पे आप कथक नृत्य विभाग से अध्यक्ष भी रहे बाद में। और अनेक नृत्य नाटिकाओं का निर्देशन तथा कथक नृत्य पर गहन शोध का कार्य भी आपने किया। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी पुस्तकों की रचना की, जिसमें से कथक नृत्य का उद्भव और विकास, संस्कृत नाट्य प्रयोग और विज्ञान, कथक नृत्य शिक्षा, नृत्य सूत्रम, अभिनव ताल मंजरी, एकादश नाट्य संग्रह तथा कालिदासीय रूपक, ये सब बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। जिसमें अभिनव ताल मंजरी कितनी बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, KBS में, NBS में, TGT, PGT, अलग अलग जगहों पे पूछा जा चुका है कि अभिनव ताल मंजरी के रचनाकार कौन है। तो पुरु दधीच, उनका पूरा नाम पुरुषोत्तम दधीच था। और भी बहुत सारी पुस्तकों की, लगभग 14 पुस्तकों की उन्होंने रचना की हुई थी। नृत्य के सैद्धांतिक और क्रियात्मक पक्षों पर आपका बराबर का अधिकार था। ये बिहाव द थ्योरी जितना ज़्यादा तैयार थे उतनी अच्छी इनकी तैयारी प्रायोगिक तौर पे भी थी, और ये स्टेज पे भी उसका बहुत ही सुंदर परफॉर्म किया करते थे। सन 1984 में आपको उत्तर प्रदेश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर पुरु दधीच की जो पत्नी रहती हैं जिनका नाम है विभा दधीच, ये भी कथक की एक यशस्वी कलाकार थी। और इन्होंने भी फिरतू महाराज जी से, शंभू महाराज जी से शिक्षा प्राप्त की हुई थी। और कथक के क्षेत्र में अपना एक बहुत बड़ा नाम इन्होंने बनाया हुआ था। विभिन्न उपाधियाँ, बहुत सारे पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार, तमाम प्रकार के इन दंपतियों को मिलते रहे। और देश में विदेश में अलग अलग स्थानों पर उन्होंने कथक के मान को बढ़ाया। जहाँ भी गए लोग इनकी इस विधा से आकर्षित हुए। और चूँकि गुरु से जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त हुई थी उस चीज़ को बखूबी जब लोगों के सामने ये पेश करते थे तो संजीदगी साफ नज़र आती थी। इस दंपति ने कथक की बहुत ज़्यादा सेवा की और कथक को एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ाए। भारतीय संगीत समाज और हम सभी दर्शक और श्रोता सदैव इनके आभारी रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत ही आंशिक रूप से मैं इनके जीवन परिचय को आपके बीच लेके आया हूँ, और प्रयास किया हूँ कि वीडियो बहुत छोटा हो और काम की चीज़ें आपको मिल सकें, ताकि आप जिस उद्देश्य से इस चैनल के इस वीडियो को देख रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। महादेव, नमस्कार।